आप सबों जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर के नए वचन के साथ वचन हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। प्रति भोर हम वचन पढ़ते हैं, संध्या को भी, रात को भी, सुबह भी। लेकिन परमेश्वर का जो कलाम है, प्रभु का जो वचन है, वह प्रतिदिन एक नई बात और एक नई चीज़ मुझको और आपको सिखाना चाहता है। आज हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका पहला वचन। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जबकि गवाहों का एक ऐसा बादल तुमको घेरे हुए है, तो हर एक उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में धीरज के साथ दौड़ें जिसे दौड़ने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जीवन एक दौड़ है, जीवन एक दौड़ है लेकिन आज के समय में मुझको और आपको ये देखना और ये जानना जरूरी है कि हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। आज के समय में हर एक व्यक्ति एक होड़ में लगा हुआ है, एक प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने को एक अच्छा लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए हर एक व्यक्ति एक दिखावे के संग में दौड़ रहा है। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि परमेश्वर हर एक बात को, हर एक चीज को स्वर्ग से देखता है। भजन संहिता का लेखक लिखता है, हमारा परमेश्वर हमको स्वर्ग से देखता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन में हम यदि देखेंगे और यदि हम सभी चीजों में हम सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं या मैं परफेक्ट हूं। हर एक जन परमेश्वर का वचन सुनता है, प्रभु का वचन पढ़ता है और परमेश्वर के संग में वो सोचता है कि दौड़ रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस व्यक्ति के जीवन में वो कह रहे रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। जी हाँ मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को नहीं समझ पाते हैं और गलत वे में चले जाते हैं। वो तो सोचते हैं हम परमेश्वर के साथ में हैं, हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हम प्रभु की आत्मा की अगुवाई में हम चल रहे हैं। लेकिन कई बार यहाँ बाइबल में ऐसा लिखा है इब्रानियों 12:1 में, जब गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर जो है हमको, मुझको और आपको, जो लोग देखने वाले लोग हैं, मसीही लोग हैं, सब लोग देखते हैं, या आपसे पहले जिन्होंने विश्वास किया है उन सब लोगों के जीवन को देख के एक समय ऐसा था, हम कई एक प्रभु के सेवक लोगों से सुनते हैं और कई बार उनकी वास्तविकता भी होती है। परमेश्वर का बुलावा आया, उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया। परमेश्वर का बुलावा आया, उन्होंने अपना घर, जमीन, धन संपत्ति सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिए। क्यों हो लिए? क्योंकि उनको पता चल गया था, वो ये जान गए थे कि परमेश्वर जो है यही पैसे का देने वाला है, यही खाना देने वाला है, परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है। इसलिए इब्रानियों का लेखक लिखता है कि हर एक व्यक्ति को उस दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाया गया है। मुझको और आपको दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाया गया है। पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में यदि हम पढ़ते हैं तो पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय में इस प्रकार लिखता है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस लिखता है, दौड़ में हर कोई दौड़ता है, लेकिन इनाम सिर्फ एक ही व्यक्ति ले जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, इस नए साल में आपने जो कुछ 2023 में जो कुछ आपको नहीं मिला, इस 2024 में परमेश्वर आपको देंगे। लेकिन बशर्ते प्रभु की कंडीशन है कि आपको विश्वास योग्यता से दौड़ना है। और कई बार हो सकता है, देखिए फिलिपियों की पुस्तक, उसके यदि हम देखते हैं तो उसके 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, पहले वचन में हम पढ़ने पाते हैं तो वहां लिखा है, दूसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुत्तों से सावधान रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, उन शैतान का काम करने वालों से सावधान रहो। हो सकता है कई बार आपको कुछ लोग ऐसे मिले, आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ
आराधना कीजिए। हमारे संग में आपको आराधना करने से अच्छा है। क्यों? हमारे साथ जो लोग हैं, आपको जब ज़रूरत होगी वो आपको पैसा देंगे आपका। और आज के समय में हम देखते हैं बहुत से लोग जो हैं उस लालच का शिकार होके उनकी आत्मा कहाँ जाएगी उनको खुद को नहीं पता है। बाइबल कहती है बहुत से झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको इस नए वर्ष में प्रभु सब कुछ देगा, परमेश्वर ने वायदा किया है। लेकिन इस नए साल में ये देखना जरूरी है कि वो व्यक्ति आपको परमेश्वर के रास्ते पर लेके जा रहा है या आपको पैसे के लोभ के रास्ते पर लेके जा रहा है, या आपको लालच के रास्ते पर लेके जा रहा है, या आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। आज के समय में बहुत से प्रभु की सेवक ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोगों को सिखाते हैं, बोलते हैं हम आएंगे भैया तो ही आप चर्च आइएगा, दूसरा आदमी आपको गलत शिक्षा देगा। ऐसा नहीं है। हर एक प्रभु का सेवक है, लेकिन आप कब जान पाएंगे उस परमेश्वर के सेवक के बारे में कि ये सेवक आपको सही रास्ते पे ले जा रहा है या गलत रास्ते पे ले जा रहा है? जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तभी आपको सही और गलत का अनुमान होगा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, इस 2024 में आपने जो कुछ नहीं मिला, आप एक ऊंची उड़ान भरेंगे। जो भी कुछ आपने खोया है उसका दुगना परमेश्वर आपको देगा। लेकिन बट कंडीशन है, प्रभु कहता है उस सकरे मार्ग में प्रवेश करो। कई एक लोग ये सोचते हैं कि पैसे के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, पैसा जरूरी है, सुख सुविधा जरूरी है, लेकिन उन सबसे ज्यादा जरूरी परमेश्वर है। मैंने कई प्रभु के सेवकों को देखा है कि जो कि परमेश्वर से ज्यादा सुख सुविधाओं का प्रचार करते हैं। आप हमारे संग में जुड़ेंगे आपको सुविधा होगी, आप हमारे संग में जुड़ेंगे आपको फायदा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि उनको अपने धन पे घमंड है। आपका भरोसा परमेश्वर की ओर ऊपर होना है मेरे प्रियो। आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना है, ना कि मदद करने वाले के ऊपर होना है मेरे प्रियो, कि ये व्यक्ति बुरे समय में मेरी मदद करेगा, इस व्यक्ति के बुरा समय में मुझको मदद करेगा, जब मैं बीमार होऊंगा तो मुझको मेरा फ्री इलाज करेगा, जब मेरे पास खाने को नहीं होगा तो ये मेरे को फ्री में ये मेरे खाने को देगा और उसका भुगतान मुझको नहीं करना पड़ेगा। नहीं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के संग में चलना नहीं है। प्रभु चाहते हैं आप परमेश्वर के संग में, बाइबल कह रही है हर एक उलझाने वाली वस्तु और उससे रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को, यही है रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पाप मेरे प्रियो आपके जीवन में। यदि ऐसा है तो आज जांचने की आवश्यकता है। यदि ऐसा है तो आज परमेश्वर के संग में एक डिसीजन लेने की जरूरत है कि परमेश्वर, पैसा जरूरी नहीं है, आप जरूरी हैं। आज के समय में कई लोग ये सोचते हैं कि हम को फायदा होगा तो हम प्रभु के संग में होंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक बार आया, उसने अपना कीमती लहू बहाया, उसने अपना बलिदान दिया, क्रूस का दुख उठाया। बाइबल कहती है हाँ, क्रूस की मृत्यु सह ली। हर एक श्राप, हर एक पाप, हर एक अपराध के लिए उसने एक बार क्रूस की मृत्यु सह ली। और यदि आप उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपके ऊपर गरीबी का श्राप है वो आज यीशु मसीह के नाम से आप काट देंगे। यदि आपके पास पैसों की कमी है तो प्रभु यीशु मसीह आपको एक अच्छे जॉब का मुहैया कराएगा। यदि आपके परिवार में दुख तकलीफ बीमारी है तो यीशु मसीह के नाम से आपकी बीमारी आज के दिन में ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है हर एक को रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दौड़ दूर करके धीरज के साथ में दौड़ना है। उस समय के अनुसार परमेश्वर अपना काम करते हैं।
आज ही किया। प्रभु चाहे तो आज ही आपकी प्रार्थना का उत्तर दे देगा, प्रभु चाहे तो कल आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, परमेश्वर चाहे तो 1 साल बाद भी आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार जो बलिदान दिया है, उस बलिदान के ऊपर विश्वास करके आप हर एक चीज से जीत सकते हैं। बाइबल कहती है जो जय पाए मैं उसे सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। किन चीजों पर जय पाए? इन्हीं सब चीजों के ऊपर जय पाए। आज व्यक्ति को लग्जरी गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, सर हर प्रकार की सुख सुविधाएं चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन जिससे सब कुछ मिलेगा, जो परमेश्वर सब कुछ का देने वाला है, वो परमेश्वर नहीं चाहिए। यदि ऐसा है तो आज के दिन में आपको चेक करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा है तो आज के दिन में आपको इन सारी चीजों से मन फिराने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है पर परमेश्वर का दिन, न्याय का दिन चोर की नाई आएगा। व्यक्ति को नहीं पता होता है जब वो रात में सोता है कि चोर कब आ जाएगा। व्यक्ति को नहीं पता होता है कि उसके घर में चोरी कब हो जाएगी। इसी रीति से मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह चोर की नाई आ जाएगा, अर्थात न्याय करने के लिए अब वो आएगा कि मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया था, मैंने तुम्हारे लिए खून बहाया था कि तुम मुझ पर विश्वास करो और उस शैतान के बंधनों से छूट जाओ, उन पापों से छूट जाओ जिन पापों के कारण तुम्हारा और परमेश्वर का संबंध खत्म हो गया है। आपके परिवार में अभी तक दुख तकलीफ समस्याएं रही होंगी, उन दुख तकलीफ समस्याओं से तुम छूट जाओ मेरे ऊपर विश्वास करने के द्वारा। तुम्हारे परिवार के श्राप समाप्त हो जाएं, तुम्हारी समस्याएं मेरे ऊपर विश्वास करके समाप्त हो जाएं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। यदि ऐसा है तो आज हमको चेक करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज भी देर नहीं हुई है। यदि ऐसा है तो उस परमेश्वर की ओर फिरें और ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको परमेश्वर के वचन से दूर करके अपने पीछे चलना सिखाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें और ऐसे लोगों से बच के रहें जो परमेश्वर का वचन नहीं वरन आपका मन सुख सुविधाओं की ओर फेरते हैं, वरन आपका मन उन पैसों की ओर फेरते हैं, उस मदद की ओर फेरते हैं। मेरे प्रियो, पैसे की मदद मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है सोना चांदी धन संपत्ति सब कुछ परमेश्वर का है। मत्ती 6 उसका 33 में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है तुम पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं, पैसा, अच्छा घर, सारी वस्तुएं परमेश्वर देगा। पहले परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत है, पहले अपने पापों को स्वीकार करने की जरूरत है, पहले उन वस्तुओं को दूर करने की जरूरत है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही हैं। बाइबल कहती है बहुत से अंत के दिनों में बहुत से झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे जो आपको परमेश्वर के वचन से दूर ले जाएंगे, जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाएंगे। आपको देखना है और जानना है कौन व्यक्ति आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रहा है। यीशु मसीह जब इस संसार से गए थे का मतलब ये मर के नहीं गए थे। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, वो जिंदा स्वर्ग पे गए। उन्होंने कहा तुम जाओ और ये सारी बातें मेरे नाम से तुम मानना सिखाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और बाइबल ऐसा बताती है, मरकुस उसके 16 अध्याय के आखिरी के वचनों में हम पढ़ते हैं विश्वासियों के चिन्ह होंगे, अर्थात आप जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं आपके प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा जाएगी। यदि आज आपके जीवन में ऐसा नहीं है तो सोचने वाली बात है, आपका जीवन विश्वास में परमेश्वर के साथ नहीं है, आपका स्तर परमेश्वर के साथ में नहीं है। आपको देखना है, आपको यह जानना है कि परमेश्वर के वचन पढ़ना आपको जरूरी है, परमेश्वर से प्रार्थना करना आपको जरूरी है। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई है, उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना सीखिए। मोबाइल में वॉइस बाइबल अवेलेबल है, आप उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, प्रभु के वचनों में पढ़ सकते हैं। प्रभु की आराधना में कैसे करें, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में कैसे बढ़ें, आप उसके द्वारा कर सकते हैं। यदि आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो सोचने की आवश्यकता है आज के दिन में आपको। जी हाँ मेरे प्रिय,
इसी क्वेश्चन मार्क के साथ मैं ये वचन में समाप्त करूँगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना मैं आज दिन के दिन में आपके लिए करना चाहता हूँ। जीवित खुदावंद यीशु, आपने जो लहू उस सलीब से बहाया था छुटकारे के लिए प्रभु, जो भी कोई भाई बहन ये वचन सुनते हैं और विश्वास करते हैं आपके वचन के द्वारा प्रभु के ऊपर प्रभु, उनको आप यीशु छुटकारा दीजिए प्रभु, और आपके वचनों में बढ़ने में मदद कीजिए परमेश्वर। आपके पीछे चलने में मदद कीजिए प्रभु, झूठे शिक्षकों से सावधान रहने में मदद कीजिए प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके नाम से हमें छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो लहू आपने बहाया उस लहू के द्वारा छुटकारे की घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुनी आपने, तो यीशु आपके नाम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।